साथियों नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद है, जनपद कौशाम्बी। यहाँ के दो ब्लॉक प्रमुखों के विषय में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। साथियों कौशाम्बी जनपद में कुल 8 ब्लॉक हैं, जिसमें एक ब्लॉक सरसवां है। साथियों सरसवां ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आज से लगभग 3 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था और यहाँ पर प्रमुख पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग होने के वजह से निर्वाचित तो हुए श्री अमर सिंह पटेल जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्लॉक में या इस ब्लॉक क्षेत्र में लोग इनको जानते हों कि ये ब्लॉक प्रमुख हैं। साथियों यहाँ पे एक इसी ब्लॉक क्षेत्र के रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति का पूरा अधिकार है और पूरे ब्लॉक का संचालन एज ए प्रमुख वही सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वही करता है। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सभी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, यानी जितने भी क्षेत्र पंचायत से संबंधित लोग हैं, सब उसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति जिसका कब्जा है वहाँ पे, उसी व्यक्ति को ही ब्लॉक प्रमुख मानते हैं। साथियों और तो और जो लिखा पढ़ी में ब्लॉक प्रमुख हैं उनके विषय में बताया गया कि वो आज तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं और उनकी कुर्सी पर जब कभी वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है ब्लॉक परिसर जाते हैं तो वही बैठते हैं। अब साथियों सेम यही स्थिति इसी कौशाम्बी जनपद का एक नेवादा ब्लॉक है, वहां पर भी यही स्थिति है। वो सीट प्रमुख पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। वहाँ पे एक अनुसूचित जाति की महिला कुलपति प्रमुख लिखा पढ़ी में निर्वाचित हुई, लेकिन वो भी आज तक कभी कुर्सी में नहीं बैठी और वहाँ भी एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति पूरे ब्लॉक का एज ए प्रमुख संचालन करते हैं। साथियों मेरा आपसे चर्चा करने का आशय ये है कि देश को आज़ाद हुए
आज 75 साल हो गया और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसके अंदर अभी भी कौन सी गुलामी प्रथा जिंदा है, जीवित है और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से चल रही है। साथियों, ये मैं कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की नहीं बता रहा हूं, जब कभी गुलाम खरीदे और बेचे जाया करते थे। मैं अभी की वर्तमान स्थिति आपसे साझा कर रहा हूं। साथियों, ये संविधान की शपथ, ये ईश्वर की शपथ और वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अधिकारी, वो कर्मचारी और उनसे भी कहीं ज़्यादा वो लोग जो ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नियुक्त करते हैं अपने मत का प्रयोग करके। साथियों, बनाना और ना बनाना, जनप्रतिनिधि बनाना ना बनाना, ये हमारे आपके हाथ में है। और इस भ्रष्टाचार का, इस गंदगी का और इन माफिया लोगों के साम्राज्य का स्थापित रहना, इसके सबके जिम्मेदार हमारा वो मतदान है जो हम गलत लोगों के लिए करते हैं। कभी कोई जात की दुहाई दे करके मतदान कर देगा, कहीं कोई रुपया पैसा की लालच में। साथियों, आप इस क्षेत्र के लोगों से कभी मौका लगे तो बात करिए। 95% दोनों ब्लॉक के ग्राम प्रधान अपने ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं जानते हैं। ये उन्हीं लोगों का नाम जानते हैं जो सवर्ण जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं। उन्हीं को वो ब्लॉक प्रमुख जानते हैं और उन्हीं को मानते भी हैं। साथियों, जरा कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद के 2 ब्लॉक इस तरह के हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कितने ब्लॉक, कितने ग्राम प्रधान ऐसे होंगे जो इन सामंतवादियों, भ्रष्टाचारियों के चंगुल में आज भी हैं। साथियों, मुझे याद आ रहा है, इस देश में एक नेता हुए थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जो अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं देश के दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहली आज़ादी 1947 में हुई थी, लेकिन वो आज़ादी केवल गोरे अंग्रेज गए थे और काले अंग्रेज स्थापित हो गए थे। केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, देश आजाद नहीं हुआ। साथियों, आप देख ही रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी बात यथार्थ है। ऐसे भ्रष्टाचार को क्या नाम देंगे?
ये आप तय करिए और विचार करिए साथियों कि क्या यही स्वतंत्रता है, यही संविधान है और यही हमारा आज़ाद देश है। साथियों, एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक समाज को स्वस्थ निर्भीक बनाने के लिए संविधान में अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों पर कब्जा, शोषण, इसके सबके जिम्मेदार, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसका सबका जिम्मेदार वो मतदाता है जो गलत चयन करता है अपने जनप्रतिनिधि का। साथियों, बड़े आम भाषा में मैं तो बहुत लोगों से बात करता रहता हूं, पूछता हूं, सवाल करता हूं, चर्चा करता हूं। बड़े आसानी से लोग स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि अरे भाई, उन्होंने पैसा खर्च किया है तो ब्लॉक प्रमुखी तो वही करेंगे। साथियों, पैसा खर्च किया है, ब्लॉक प्रमुखी वही करेंगे, ये कौन सी स्वीकार्यता है? पैसा खर्च किया है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खरीदा है, उसने भ्रष्टाचार किया है। साथी, वो चोर है, वो डकैत है इस समाज का, वो भेड़िया है इस समाज का, जो हमारे संविधान के अधिकारों को कुचल रहा है, जो अपनी माफियागिरी कायम कर रहा है समाज में। साथियों, मेरा आपसे इस बात की चर्चा करने के लिए यही एक उद्देश्य था कि आप समझिए, जानिए कि समाज आज भी, देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी, आज भी किस तरह गुलाम बना हुआ है। आज भी ना तो गुलामों की कमी है और ना गुलाम रखने वालों की कमी है। इन दोनों का जिम्मेदार केवल व केवल हम आप हैं। वो मतदाता है जो गलत जनप्रतिनिधि चुन के भेजता है। ये मेरा मौसिया है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा साला है, ये मेरा जीजा है, इसलिए मैं इसको वोट दूंगा। ये मेरे समाज का है, मेरी जाति का है, इसलिए मैं इसको वोट दूंगा। साथियों, संविधान में दिए गए एक वोट का अधिकार, अगर उसका सही इस्तेमाल आपके द्वारा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये देश इसी तरह के सामंतवादी, माफिया, धनपशु, चोर लोग समाज में अव्यवस्था फैलाते रहेंगे। साथियों, मुझे बड़ी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग भी इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम लोग आपस में इस तरह की बात कर सकें। और एक विशेष अनुरोध है साथियों कि अपनी अंतरात्मा से दृढ़ संकल्पित होइए, गलत जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना बंद कर दीजिए और अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करिए और मन बनाइए कि गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस पैदा हो। नमस्कार।